सो हेलो एवरीवन, आई एम मालविका, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। सो आज से हम लोग शुरू करने वाला है यूट्यूब पे एक सीरीज़ जहाँ पे हम लोग बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं अगस्त कॉम्ट से। तो हम लोग पहले देखेंगे उनका एक बायोग्राफिकल स्केच कि कैसे उन्होंने सेंट साइमन के साथ काम किया था, कहाँ पे वो बॉन्ड हुए थे, कि उनका एक माइंडसेट ऐसा बिल्ट इन हो गया था कि क्योस को हटाने के लिए वी डू नीड अ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन वी विल सी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंसेस, सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स के बारे में उन्होंने क्या बोला था। सो अभी सबसे पहले व्हाट यू हैव टू नो इज कि अगस्त कॉम्ट वाज बोर्न इन 1798 एंड डाइड in 1857. So as he was born in 1798, तो वहाँ पे उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएटेड था ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके बायोग्राफिकल स्केच के बारे में, दैट ही वाज बोर्न इन 1798 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और वो नेशनैलिटी उनकी फ्रेंच थी। एंड अगर बात हम करें उनकी एजुकेशन की, तो सबसे पहले ही वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, बट लेटर ऑन उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा इन ह्यूमन अफेयर्स एंड सोशल ऑर्डर। अब अगर हम बात करते हैं सेंट साइमन की, तो कॉम्ट ने एज अ सेक्रेटरी वर्क किया था सेंट साइमन के, जहाँ पे उन्होंने मिलकर काम किया था ऑन द आइडिया ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी की। एक ऐसी साइंस ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे सोसाइटी में जो भी क्योस क्रिएटेड है उसके बारे में स्टडी की जा सके, उसको सोसाइटी को स्टेबल कैसे बनाना उस चीज़ के बारे में आइडियाज़ लाया जा सके, और आगे सोसाइटी में क्या क्या होने वाला है उस चीज़ को भी प्रिडिक्ट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्ट ने को-ऑथर भी किया था सेंट साइमन के साथ ऑन द प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप याद रख सकते हैं। बट बाद में क्या हुआ, इनके बीच में काइंड ऑफ आर्गूमेंट्स होने लगे एंड देन दे पार्टेड देयर वेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि उनकी जो बुक थी, बेसिकली जो 6 वॉल्यूम्स थी पॉजिटिव फिलोसफी की, उसमें उन्होंने क्या क्या बात की है, उसमें ही हैड टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ही हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हायरार्की ऑफ साइंसेस, और उन्होंने इन्हीं के अंदर इस्टेब्लिश किया था कि ठीक है, सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है हु विल टॉक अबाउट द साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एंड ये सब जब वो काम कर रहे थे, द पॉजिटिव फिलोसफी में जब वो अपना काम कर रहे थे, इस कोर्स पे जब वो काम कर रहे थे, उन्होंने 6 वॉल्यूम्स इन टोटल दी थी, जिसमें उन्होंने लाइक सेरिब्रल हाइजीन का बहुत ज़्यादा फोकस में रखा था उसको। एंड व्हाट इज सेरिब्रल हाइजीन, तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जब आप कुछ बुक लिखना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, आप बाकियों की रिसर्च ना पढ़ें, आप बाकियों की बुक्स ना पढ़ें, ताकि आप कहीं ना कहीं उनकी बुक से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, उनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, आपकी खुद की एक आइडियोलॉजी हो, उसको आप रिप्रेजेंट कर सके, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हाइजीन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं, किसी भी ऑथर की हम बुक पढ़ते तो हमें लगता है कि यार हाँ यार दिस थिंकर वाज सेइंग राइट। अगर हम किसी और ऑथर की बुक पढ़ते, किसी और थिंकर की बुक पढ़ते कि यार ये थिंकर भी सही बोल रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी खुद की आइडियोलॉजी, हमारी खुद की थिंकिंग मर जाती है उनके अकॉर्डिंग। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें सेरिब्रल हाइजीन का जो स्टेप है वो लेना चाहिए, ताकि हम बाकी बुक्स ना पढ़ें, ताकि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो थिंकिंग है वो ओरिजिनल रहे, ना कि बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। तो अब सबसे पहले उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी शुड बी अ पॉजिटिव साइंस। तो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉजिटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस वो साइंस है जो नेचुरल साइंस के रास्तों पे चलती है, गॉट इट। बेसिकली नेचुरल साइंसेस क्या होते हैं, वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर अभी ऐसा है तो कल को कैसा होगा, वहाँ पे प्रिडिक्शन की चीज़ आ जाती है। वहाँ पे हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जनरल लॉज इस्टेब्लिश करते हैं। तो कॉम्ट वॉज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि हमें एक ऐसे ही साइंस सोसाइटी के लिए भी ढूंढनी है, जस्ट लाइक नेचुरल साइंसेस, ठीक है। तो ही सेड कि देयर शुड बी अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, एंड वो स्टडी ऑफ सोसाइटी कौन करेगा, एक साइंस, एंड साइंस टू बी मोर स्पेसिफिक अ सब्जेक्ट लाइक नेचुरल साइंस, ठीक है। तो उन्होंने इसी लाइक स्टडी ऑफ सोसाइटी को पढ़ने वाली, लाइक सोसाइटी की पढ़ाई करने वाली जो साइंस है उसको उन्होंने बोला सोशियोलॉजी। बट क्या उन्होंने शुरू में ही ये टर्म कॉइन किया था, लाइक मैंने ये चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन नहीं की, तो लेट मी ऐड इट ऑन हियर। He coined the term sociology in 1838, but there are certain books, there are certain references जहाँ पे उन्होंने 30 नहीं बोला। तो लाइक यू डोंट हैव टू वरी, दोनों ऑप्शंस में नहीं आएंगे, एक ही आएगा, तो यू हैव टू मार्क 1, ठीक है। तो जब वो बात कर रहे थे सोशियोलॉजी की, तो क्या शुरू में ही उन्होंने सोशियोलॉजी टर्म कॉइन कर दिया था, तो दैट इज अ नो। शुरू में उन्होंने जो टर्म कॉइन किया था फॉर द साइंस ऑफ सोसाइटी, दैट वाज सोशल फिजिक्स,
क्या था? दैट वाज सोशल फिजिक्स. बट लेटर ही गॉट टू नो कि एडोल्फ क्विटलेट करके एक इंसान है जो ऑलरेडी इस बारे में बात करते हैं, सोशल फिजिक्स उन्होंने ऑलरेडी कॉइन करके रखा है. देन ही चेंज द नेम फ्रॉम सोशल फिजिक्स टू सोशियोलॉजी. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि वो किस मेथड्स को फॉलो करते थे, तो वो फॉलो करते थे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंपैरिजन एंड हिस्टोरिकल मेथड. तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि जो हमारी मेथडोलॉजी है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. हमें एक्टिवली ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को. हमें एक्टिवली लाइक नेचुरल साइंसेस को अगर हमें कॉपी करना है तो ऑब्वियसली वी डू नीड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वी डू नीड टू एक्सपेरिमेंट एंड वी ऑल्सो नीड टू कंपेयर. ठीक है. ये तीनों चीज़ें हमें बेसिकली करनी ही करनी चाहिए अगर हमें एक साइंस चाहिए दैट लाइक ऑफ नेचुरल साइंसेस. बट अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल मेथड की, ठीक है, तो हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस की है और फिर उस जनरल ट्रेंड के बेसिस पे वी डू लाइक प्रिडिक्ट कि हमारी आने वाली सोसाइटी में क्या होने वाला है. ठीक है. आई होप ये चीज़ क्लियर है. इस चीज़ को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च मेथड्स के बारे में, तो वहाँ पे इन चीज़ों को और डिटेल में देखते हैं. पर एज अभी हम लोग सिर्फ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से ये सीरीज देखने वाले हैं, तो अभी हम लोग बेसिक चीज़ों पे स्टडी करेंगे. ठीक है. और जो ये सारी चीज़ें यू गाइस कैन मेक नोट्स ऑफ इट, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैंने बहुत ही क्रिस्प वे में इसलिए खुद लिख कर लाया कि आपको नोट्स बनाने का ईजी हो. ठीक है. आप इजीली जैसे इसको जस्ट नोट इट डाउन समवेयर एंड एक ही पेज में आप छोटा छोटा लिखेंगे तो वो इजीली हो जाएगा. एंड आई विल सजेस्ट कि एक ही पेज में लिखो, बिकॉज जब आप छोटा लिखते हो तो हमें साइकोलॉजिकली लगता है कि ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, तो वी डू यू नो आप थिंग्स मोर क्विकली. ठीक है. यहाँ तक हमने देख लिया. अब हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. यहाँ पे कॉम्प्ट बताते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है. सबसे पहला स्टेज जो हमारी सोसाइटी का था दैट वाज थियोलॉजिकल स्टेज. देन हम मेटाफिजिकल स्टेज पे मूव ऑन होते हैं एंड देन हम लोग मूव ऑन होते हैं एक पॉजिटिव स्टेज पर. तो व्हेन वी टॉक अबाउट थियोलॉजिकल स्टेज, तो ये एक ऐसे स्टेज है जहाँ पर सुपरनैचुरल बीइंग्स को हम कॉज मानते हैं. लाइक हमारी सोसाइटी में अगर कुछ भी हो रहा है तो हम बोल देंगे कि उसका रीज़न क्या है कि भगवान जी हमसे गुस्सा थे. ठीक है. अगर कोई इंसान बीमार हो रहा है, ठीक है, पुराने ज़माने में अगर कोई इंसान बीमार होता था, बट वी यूज्ड टू से कि अरे इसके कर्म अच्छे नहीं है इसलिए भगवान जी इनको पनिश कर रहे हैं. राइट. तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो या कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो, उसके पीछे का कॉज हम मानते थे डिवाइन पनिशमेंट. तो यहाँ पे सुपर नेचुरल बींग्स का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हम मानते थे. हम मानते थे कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द विल ऑफ सुपर नेचुरल बींग्स. तो आई होप थियोलॉजिकल स्टेज क्लियर है. एंड थियोलॉजिकल स्टेज में भी हम 3 स्टेजेस को देखते हैं. ठीक है. सबसे पहले आता है फेटिशिज्म, देन पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म. ठीक है. फेटिशिज्म में क्या होता है, हम मानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पिरिट है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक आत्मा है, उसके अंदर जान है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक सुपरनैचुरल बीइंग एग्जिस्ट करता है. तो ये थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर जो पहली स्टेज हमने देखी दैट वाज फेटिशिज्म. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीथिज्म. पॉलीथिज्म में लोग मानने लगते हैं कि देयर आर मल्टीपल गॉड्स, देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गॉड. तो यहाँ पे लोग स्टार्टेड वर्शिपिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गॉड. एंड अगर हम बात करें थर्डली हम बात करते हैं मोनोथिज्म की. एंड मोनोथिज्म में हम देखते हैं कि लोग बिलीव करने लगते हैं कि सिर्फ एक ही भगवान होते हैं, मल्टीपल गॉड्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ एक भगवान होते हैं. ठीक है. तो आई होप थियोलॉजिकल स्टेज आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी. सेकेंड स्टेज पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज अवर मेटाफिजिकल स्टेज. मेटाफिजिकल स्टेज क्या होता है, ये यहाँ पे हम कॉज किसको मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को. पहले हम सुपरनैचुरल बीइंग्स को कॉज मान रहे थे, अब हम देखते हैं कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस को पर्सनिफाई करके उनको कॉज मानते हैं. जैसे कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके कॉज हम मानेंगे किसी भी नेचुरल चीज़ को या नेचुरल राइट्स को. तो यहाँ पे मेटाफिजिकल स्टेज को हम मानते हैं एज अ ट्रांजिशनल स्टेज. ठीक है. इसको हम एज अ ट्रांजिशनल स्टेज मानते हैं बिटवीन थियोलॉजिकल स्टेज एंड पॉजिटिविस्टिक स्टेज. तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम कम्प्लीटली सुपरनैचुरल बीइंग्स को नहीं मानते और ना ही कम्प्लीटली हम साइंटिफिक है. ये एक बीच की ट्रांजिशनिंग स्टेज है जहाँ पर हम जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है लाइक दैट ऑफ नेचर उसको हम पर्सनिफाई करके उसको कॉज मानते हैं. हमारे सोशल इशूज, सोशल प्रॉब्लम्स या कोई भी चीज़ का कॉज हम किसको मानते हैं, थिंग्स लाइक नेचर. ठीक है. थर्ड हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टेज की. तो एज अ नेम सजेस्ट पॉजिटिविस्टिक स्टेज में हम लोग साइंटिफिक ज़्यादा हो जाते हैं, हम लोग कॉजेस ढूंढते हैं, साइंटिफिक कॉजेस ढूंढते हैं. एंड इस स्टेज में ना हम ये फोकस नहीं करते कि अगर कोई चीज़ हो रही है लाइक थंडर स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है, या कोई भी सोशल प्रॉब्लम आया, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वाई इट केम. वी विल फोकस मोर ऑन हाउ, लाइक वी विल ऑल्सो फोकस ऑन वाई, बट आवर मेन फोकस विल शिफ्ट टुवर्ड्स हाउ.
कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं वो थोड़ा बहुत देख लेंगे, बट मेजरली हम फोकस करते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप यू गाइस आर क्लियर विथ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जहाँ पे ही है टॉक्ड अबाउट थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिव स्टेज, एंड फर्दर इन थियोलॉजिकल स्टेज ही है टॉक्ड अबाउट फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे हायरार्की ऑफ साइंसेस पे। तो अब जब हम बात करते हैं हायरार्की ऑफ साइंसेस में, तो उन्होंने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स की बात की थी। तो अगस्ट कॉम्ट यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, और उन्होंने बोला कि सोशोलॉजी इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे साइंस लाइक जितनी भी साइंसेस हैं उसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस है दैट इज़ व्हाट सोशोलॉजी इज़। तो उन्होंने बोला अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे तो सबसे ऊपर होगी सोशोलॉजी, देन उससे कम कॉम्प्लेक्स है बायोलॉजी, उससे कम केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। समझ में आया? तो अगर हम इसकी दूसरी साइड से देखें कि सबसे जनरल साइंस कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा जनरल साइंस होगी मैथमेटिक्स, और सबसे ज़्यादा साइंस लाइक ऐसी साइंस जो बिल्कुल जनरल नहीं होगी, जो बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगी, दैट विल बी सोशोलॉजी। तो इसको आपको इसी हायरार्की में याद रखना है। तो कैसे याद रख सकते हैं? SBC PAM ऐसे याद रख सकते हो, या MAP CBS याद रखना कि अगर आप ऐसे याद रख रहे हो तो यू गाइस हैव टू रिमेंबर कि ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं सोशोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। बट अगर हम MAP CBS से याद रख रहे हैं तो वी हैव टू रिमेंबर कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो चीज़ों में जनरलिटी ज़्यादा बढ़ती है, चीज़ें ज़्यादा जनरल होने लगती हैं, एंड जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती है। तो फर्दर उन्होंने अगस्ट कॉम्ट ने सोशोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उन्होंने बोला कि सोशोलॉजी की स्टडी हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, पहला अंदर सोशल स्टैटिक्स एंड देन सोशल डायनामिक्स के अंदर। तो एज द नेम सजेस्ट सोशल स्टैटिस्टिक्स हम वो चीज़ को पढ़ते हैं, सोशल स्टैटिस्टिक्स में सोशल स्टैटिस्टिक्स में हम ये उस चीज़ को पढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं जो चीज़ स्टेबल है, जो चीज़ें स्टैटिक है, ठीक है। सोशल स्टैटिक्स में हम लोग वो चीज़ को पढ़ते हैं जो चीज़ें, जो इंस्टीट्यूशंस हमारी सोसाइटी में स्टैटिक है, हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं। या हम बोले कि हम अपनी सोसाइटी के स्ट्रक्चर या ऑर्डर को स्टडी करते हैं, ठीक है, और ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं हु आर स्टैटिक इन नेचर, ठीक है, वो डायनामिक नहीं है, वो चेंजिंग नहीं है। तो सोशल डायनामिक्स क्या होगा? एज एन नेम से डायनामिक्स क्या होता है? चेंजिंग। तो कैसे हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है, कैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, कैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, इसको हम देखेंगे सोशल डायनामिक्स के अंदर। वी विल सी हाउ सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्स ओवर टाइम। तो हम सोशोलॉजी में दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी ऑर्गेनिक पीरियड्स एंड क्रिटिकल पीरियड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक पीरियड्स वो पीरियड्स है, वो टाइम है जहाँ पे हम सोशल स्टेबिलिटी को देख पाते हैं, जहाँ पे हम हार्मनी को देख पाते हैं, ठीक है। एंड क्रिटिकल पीरियड्स वो टाइम है जहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जहाँ पे वी कैन सी रेवोल्यूशंस, जहाँ पे ओल्ड फेथ को निकाला जा रहा है और नए फेथ अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने अगस्ट कॉम्ट को समझा, एंड हमने उनकी जो भी बेसिक चीज़ें हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, हमने वो सारी चीज़ें देखी। अब ऐसे ही कर करके हम बाकी इंपॉर्टेंट थिंकर्स भी कवर कर लेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं दैट आर ऑलरेडी गोइंग ऑन आवर ऐप, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं CUET कॉन्सेप्ट ऐप से। सो आई गेस या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।